हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ अपना वीकेंड क्लीनिंग रूटीन। तो जैसा कि आप सब जानते होंगे, अभी कोरोना की वजह से हम में से बहुत लोगों ने मेड नहीं रखी हुई है, तो अभी घर का सारा काम हमें खुद ही करना पड़ता है। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं ये आपसे शेयर करूँ कि मैं कैसे अपने घर को साफ़ सुथरा रख सकते हैं। तो सिंस आई एम वर्किंग, तो डेली इतना टाइम नहीं मिल पाता, तो मैं वीकेंड पे ही ये रूटीन फॉलो करती हूँ एंड मेरे हस्बैंड भी इसमें मेरी हेल्प करते हैं। और जैसा कहते हैं ना, दैट क्लीनलीनेस इज़ नेक्स्ट टू गॉडलीनेस, एंड साफ़ सुथरा घर किसे अच्छा नहीं लगता। और मैंने ये घर बहुत ही प्यार से बनाया है एंड इट्स आवर फर्स्ट होम, तो मुझे इसके लिए काम करने में बहुत ही अच्छा लगता है। और वीकडेज़ में तो ऑफिस एंड घर के ही इतने काम होते हैं कि कुछ एक्स्ट्रा काम करने का टाइम ही नहीं मिलता। और अब तो मैं यूट्यूब वीडियोस भी बनाती हूँ, तो ऐसे में मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि एक रूटीन फॉलो करूँ जिससे मेरा घर क्लीन रहे। तो आज की वीडियो में मैं आपसे यही रूटीन शेयर करने वाली हूँ। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। तो सबसे पहले मैं अपने प्लांट्स में पानी दे देती हूँ और बालकनी के जो ग्रिल एंड रेलिंग है उन सबको क्लीन कर लेती हूँ, बिकॉज़ उनमें बहुत डस्ट जम जाते हैं, तो वीकली उन्हें क्लीन करना अच्छा रहता है। एंड फिर मैंने प्लांट्स की पत्तियों पे ये वाटर स्प्रे कर देती हूँ, बिकॉज़ बालकनी में रहते हैं प्लांट्स, तो उनके ऊपर डस्ट जम जाती है। तो अगर आप ऐसे स्प्रे कर देते हैं तो वो क्लीन हो जाते हैं एंड मतलब लीव्स प्रॉपरली लीव्स जो डस्ट हट जाती है तो वो प्रॉपरली लीव्स सनलाइट एब्जॉर्व कर पाते हैं। एंड फिर उसके बाद मैं कर्टेन्स अपने टाई कर देती हूँ, जिससे रूम में अच्छी नेचुरल लाइट आती है और रूम और अच्छा दिखता है। एंड फिर उसके बाद मैं अपनी बेडशीट चेंज कर लेती हूँ एंड मैं वीक में एक बार ही बेडशीट चेंज करती हूँ, तो इसलिए मैं सैटरडे को ही ये सारा रूटीन फॉलो करती हूँ, तो मैं बेडशीट चेंज कर लेती हूँ। एंड उसी के साथ में फिर पूरा डस्टिंग वगैरह भी करती हूँ। और ये हमने अपने मैट्रेस के ऊपर एक कवर लगाया हुआ है जो कि वाटरप्रूफ है, तो ये मैट्रेस को सेफ़ रखता है और बहुत ही अच्छा एंड रीज़नेबल है ये कवर। तो अगर मुझे इसका लिंक मिलेगा तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। एंड जैसा मैंने आपको बताया था कि मेरे हस्बैंड भी इसमें बहुत हेल्प करते हैं, बिकॉज़ हम दोनों वर्किंग हैं, तो वीकडेज़ में हमें इतना टाइम नहीं मिल पाता और वीकेंड पे किसी एक इंसान से इतना करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, क्योंकि अभी तो मेड भी नहीं है, तो सारे काम हमें खुद करने पड़ते हैं। तो उसमें मेरे हस्बैंड मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। फिर बेड बना लेने के बाद मैं जो भी रूम में फर्नीचर्स है उनकी डस्टिंग कर देती हूँ एंड मेरे हस्बैंड कबर्ड्स एंड डोर्स क्लीन कर देते हैं, क्योंकि मेरे घर में ज़्यादातर फर्नीचर वाइट हैं, तो उनको बहुत मतलब अच्छे से क्लीन करना पड़ता है वीकली और मेंटेन करने के लिए, अदरवाइज़ वो बहुत ज़्यादा डर्टी दिखने लगते हैं। तो वंस इन अ वीक मैं ऐसे डीप क्लीनिंग कर देती हूँ। और जब भी कभी वीक में एक बार टाइम मिलता है तो मैं नॉर्मल डस्टिंग कर देती हूँ डस्टर से। एंड ये डोर्स एंड ऑल जो हमारे वाइट कलर के हैं, तो ये भी मेरे हस्बैंड ही क्लीन करते हैं, तो हम ये वीकली क्लीन करते हैं। और आप अगर ऐसे ही वीकली क्लीन करते रहेंगे अपने फर्नीचर्स को, तो ये इतने ज़्यादा गंदे भी नहीं होते कि आपको एक बार फिर बहुत ज़्यादा मेहनत लगा के साफ़ करना पड़ रहा हो। तो आप वीकली थोड़ा थोड़ा डस्टिंग करते रहेंगे और हर 2 दिन के बाद नॉर्मल डस्टिंग कर देंगे, तो आपका घर साफ़ सुथरा ही रहेगा। और जब तक मैं डस्टिंग करती हूँ तो मेरे हस्बैंड झाड़ू लगा देते हैं। और
इतना मुश्किल भी नहीं है अपने घर को मेंटेन करके रखना। और आप तो जैसा देख रहे होंगे कि मेरा मोस्टली फर्नीचर वाइट है, चेयर टेबल्स एवरीथिंग, डाइनिंग टेबल सब कुछ वाइट है। तो मुझे से बहुत लोग पूछते हैं कि आपको बहुत मेंटेन करके रखना पड़ता होगा, बहुत साफ़ सफाई करनी पड़ती होगी, बट ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप वीक में एक बार ऐसे कॉलिन या फिर कि पानी से भी क्लीन कर देंगे, डीप क्लीनिंग, एंड उसके बाद हर दूसरे दिन पे आप नॉर्मल डस्टिंग कर देंगे, इट विल हार्डली टेक 15 मिनट्स, तो आपका घर हमेशा साफ़ ही रहेगा। फिर डस्टिंग हो जाने के बाद मैं वंस इन अ वीक अपने सोफ़ा और कारपेट पे वैक्यूम क्लीनर से क्लीन कर लेती हूँ, बिकॉज़ इन पे भी डस्ट जम जाती है। तो अगर आप इसको टाइम पे टाइम क्लीन करते रहेंगे तो ये हमेशा न्यू रहते हैं। और आप देख सकते हैं मेरा सोफ़ा, इसको मोर देन 6 मंथ्स हो चुके हैं, बट हम ऐसे वीकली इसको वैक्यूम क्लीनर से क्लीन कर लेते हैं, तो जो भी डस्ट पार्टिकल्स इसमें लगे होते हैं वो सब क्लीन हो जाते हैं और बिल्कुल नया लगता है सोफ़ा। और साथ ही में मैं अपना कारपेट भी क्लीन कर लेती हूँ, तो जो भी डस्ट पार्टिकल्स छोटे मोटे रह जाते हैं वो सारे वैक्यूम क्लीनर से क्लीन हो जाते हैं। उसके बाद जो ये मेरे डाइनिंग टेबल के ऊपर ओपन शेल्फ में मैंने ये कुछ क्रॉकरीज रखी हुई हैं, तो मैं इनको क्लीन कर लेती हूँ, बिकॉज़ इनके ऊपर बहुत जल्दी डस्ट जम जाते हैं। सो मेरा क्रॉकरी यूनिट जो है वो तो कवर्ड है ग्लास से, तो उसके अंदर की क्रॉकरीज इतनी गंदी नहीं होती, बट ये जो डाइनिंग टेबल के ऊपर ओपन शेल्फ है तो इस पर बहुत जल्दी डस्ट जम जाता है, तो इसको मैं वीक में 2 बार क्लीन कर लेती हूँ। और ये एक हैबिट बनाने की बात है। अगर आप वीकेंड पे 1 या 1.5 घंटा निकालें तो अपने घर के लिए, तो मुझे नहीं लगता ये कुछ ज़्यादा टाइम होता है, और उससे आपका घर भी हमेशा साफ़ सुथरा रहेगा और आपके घर से एक बहुत अच्छी वाइब भी आएगी। फिर डस्टिंग हो जाने के बाद मैं वॉशिंग मशीन में सारे कपड़े लगा देती हूँ धुलने के लिए। और जब तक कपड़े धुलते हैं तब तक मैं अपना किचन क्लीन कर लेती हूँ। तो सबसे पहले मैं बर्तनों से स्टार्ट करती हूँ। तो बर्तन ग्लव्स पहन के ही क्लीन करना प्रेफर करती हूँ, बिकॉज़ उससे आपके हाथ भी ख़राब नहीं होते, ना ही आपके नेल्स ख़राब होते हैं, और बहुत इजीली बर्तन भी क्लीन हो जाते हैं। तो इसलिए मैं हमेशा ग्लव्स पहन के ही बर्तन साफ़ करती हूँ। एंड जो भी ऐसे वेट काम होते हैं, लाइक अभी मैं बर्तन क्लीन करने के बाद मैं अपना काउंटर टॉप भी क्लीन करूँगी, तो उसमें भी थोड़ा डिटर्जेंट और डाल के क्लीन करती हूँ, जिससे कि जो भी दाग वगैरह है वो निकल जाए। तो वो सारा मैं ग्लव्स पहन के ही कर लेती हूँ। और ये काउंटर टॉप मेरा वाइट है, तो इसको भी थोड़ा मेंटेन करके रखना पड़ता है। इसमें कुछ ज़्यादा मेहनत नहीं लगती है। आप वंस इन अ वीक इसको अच्छे से डिटर्जेंट से क्लीन कर लें, और उसके बाद आप इसको एवरीडे रात में सोने से पहले नॉर्मल गीले कपड़े से पोंछ लें, तो ये हमेशा साफ़ ही रहता है। इसको मेंटेन करना कुछ इतना डिफ़िकल्ट नहीं है। एंड फिर मैं अपने सारे कैबिनेट्स जो हैं किचन के वो क्लीन कर लेती हूँ, बिकॉज़ डेली बेसिस पे तो जल्दी में इतना काम रहता है कि आपको टाइम नहीं मिलता, और किचन में कभी कभी खाना बनाते बनाते आपने किसी ऐसे हाथ से टच कर लिया तो वो कैबिनेट्स में निशान रह जाते हैं। तो आप उसे वीकली एक बार कॉलिन से अच्छे से क्लीन कर लीजिए, तो सब चीज़ें क्लीन हो जाती हैं।
और फिर साथ ही मैं स्विचेस भी क्लीन कर लेती हूँ, बिकॉज़ आप देख सकते हैं जो ये मेरा स्विच बोर्ड है ये मेरे जो किचन का हॉब है उसके पास ही है। तो खाना बनाते टाइम ऑलवेज़ हम उसको टच करते हैं, कभी चिमनी ऑन करने के लिए या फिर गैस ऑन करने के लिए, तो वो बहुत डर्टी हो जाता है, तो इसलिए उसको भी मैं क्लीन रखती हूँ, उसे क्लीन कर लेती हूँ वीकली। एंड जब तब तक बर्तन ड्राई हो जाते हैं तो मैं बर्तन सेट कर लेती हूँ एंड फिर उसके बाद जो मेरा हॉब है उसको मैं क्लीन करती हूँ। तो हर दिन खाना बनाने के बाद तो मैं उसे नॉर्मली साफ़ कर ही लेती हूँ, बट वंस इन अ वीक मैं उसे अच्छे से प्रॉपरली डिटर्जेंट वगैरह डाल के डीप क्लीन करती हूँ, ताकि जो भी अंदर कुछ खाना वगैरह गिर गया हो वो अच्छे से साफ़ हो जाए। और साथ ही जो टाइल्स है उसे भी क्लीन कर लेती हूँ, बिकॉज़ उस पर भी खाना बनाते टाइम कुछ ड्रॉप्स चले जाते हैं आपके फूड के, तो वो उनमें भी स्टेन आ जाता है, तो उसे भी आप क्लीन कर सकते हैं। और मैं ये सब क्लीन करने के लिए एक स्पॉन्ज वाइप आते हैं, मैं वो रखती हूँ, बिकॉज़ वो मुझे बहुत ज़्यादा यूज़फुल लगते हैं और उनसे बहुत अच्छी तरीके से क्लीनिंग हो जाती है। और मैं रिकमेंड करूँगी कि आप भी अपना काउंटर टॉप और किचन में क्लीनिंग के लिए वो स्पॉन्ज वाइप्स यूज़ करें। अगर मुझे उसका लिंक मिलेगा तो वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। फिर सारी क्लीनिंग एंड डस्टिंग होने के बाद फाइनली बचता है पोछा, तो फिर मैं पोछा कर लेती हूँ। एंड मैं प्रेफर करती हूँ कि मैं खुद अपने हाथों से पोछा लगाऊँ, एंड जो भी मैजिक मॉप्स वगैरह आजकल आते हैं मार्केट में वो मैं यूज़ नहीं करती हूँ, बिकॉज़ मुझे नहीं लगता उससे इतना क्लीन हो पाता जितना आप खुद से कर सकते हैं। एंड अगर आप ऐसे डेली अपने घर में पोछा करेंगे तो ये आपकी लोअर बॉडी के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज होती है, तो इसीलिए मैं प्रेफर करती हूँ कि मैं खुद ही अपने हाथों से पोछा लगाऊं। और फिर पोछा हो जाने के बाद तो सारा काम हो ही गया। फिर रहता है बाथरूम, तो नहाने से पहले मैं अपना बाथरूम भी क्लीन कर लेती हूँ। तो अभी तो हम घर पे ही रह रहे हैं, तो वॉशरूम भी यूज़ होता है, तो वो गंदा हो ही जाता है, तो मैं वीक में 2 बार अपना वॉशरूम क्लीन कर लेती हूँ। एंड जब मैं वॉशरूम क्लीन करती हूँ मैं उसके साथ साथ अपना ये टैप और जो भी मैंने एक्सेसरीज़ लगाई हैं अपने वॉशरूम में, जैसे कि ब्रश होल्डर एंड सोप डिस्पेंसर, इन सबको भी मैं क्लीन कर लेती हूँ। अगर आप इनको टाइम टू टाइम क्लीन करते रहेंगे तो ये इन पर कभी स्टेन नहीं आएगा और ऐसे ही साफ़ सुथरे और चमकते हुए रहेंगे। और फिर उसी के साथ मैं अपना ये मिरर भी क्लीन कर लेती हूँ, सिंस ये मिरर जो हमारा है ये सिंक, ये जो हमारा वॉश बेसिन है उसके सामने लगा हुआ है, तो कभी फेस वॉश करते टाइम मिरर पे भी छींटे पड़ जाते हैं। तो देखिए साफ़ सुथरा किसको नहीं अच्छा लगता, और मतलब एक जो नयापन रहता है वो बना ही रहता है। आपकी चीज़ें आप जितना साफ़ रखेंगे वो उतनी अच्छी और उतनी नई लगेगी। और देखिए सब चीज़ें हो जाने के बाद घर कितना अच्छा लगता है और आप खुद भी कितना रिलैक्स फील करते हैं। और मुश्किल से 2 या 2-2.5 घंटे लगते हैं इसमें, और आप एक वीक के लिए यू आर सॉर्टेड। सो आई होप आपको मेरा ये क्लीनिंग रूटीन पसंद आया होगा, और अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें एंड कमेंट में अपने रिव्यूज़ शेयर करें। एंड आई विश मैंने आप लोग को भी थोड़ा मोटिवेट किया होगा क्लीनिंग के लिए। तो अगर आप मेरे से थोड़ा मोटिवेट हुए हैं तो ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज़।